स्वागत है जी आप सभी का स्कूपर के मंच पर। और आज हम एक अलग प्रकार का विषय लेके आपके सामने उपस्थित हैं। और ये विषय जो है, अक्सर हमारी जो बातचीत है, चर्चाएं होती हैं इस यूट्यूब चैनल के जरिए, वो राजनीति पे होती हैं। लेकिन इसका भी राजनीति के साथ बहुत गूढ़ एक संबंध है, जिसके बारे में आमतौर पे चर्चा नहीं होती। और ये जो संबंध है, ये जो इंटरलिंक इंटरकनेक्शन जो है, आर्थिकता और अर्थव्यवस्था, और ये जो जिसे कहते हैं कि हम एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, उसके साथ ये जो संबंध है, उसको कैसे हम पहचाने, कैसे जाने, और वो संबंध जो है वो जानने के पश्चात किस किस्म की एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है हमारे सामने जो आएगी, और जिससे सभी सुनने वाले जो हैं उससे लाभवंत जरूर होंगे। और ये अवेयरनेस, जो जागरूकता है, इसके लिए हमने आज विशेष तौर पे हमारे विशेष मेहमान, जो पहली बार ऊपर मंच पे हमसे जुड़ रहे हैं, आदरणीय प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो पीजीडीएवी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, और पिछले 4 दशकों से वो अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए। लेकिन उनकी और बड़ी पहचान वो ये है कि वो नेशनल को कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच मंच की। तो प्रोफेसर साहब, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस मंच पे। हम बहुत बहुत आपके धन्यवादी हैं कि आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए आप राजी हुए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। प्रोफेसर साहब, ये आपसे बातचीत करने का जो 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 हमारे मन में जो विचार आया है, वो तब आया है जब आपके द्वारा इसी माह लिखा हुआ एक लेख जो है वो छपा था, जो था कि फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम पंजाब। तो ये पंजाब से ये जो उद्योग का पलायन हो रहा है, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इसके बारे में बहुत देर से ये चर्चा चल रही थी, लेकिन आपका ये जो लेख है, उसमें पहली बार आपने इतने विस्तृत और इतने इतने स्पष्टता के साथ उसको समझाने की कोशिश की है। तो हम चाहते हैं कि वही नजरिया जो आपका है पंजाब की अर्थव्यवस्था को लेकर, इंडस्ट्री के रेफरेंस से, तो वो दर्शकों के साथ आप साझा करें। तो आपका जो पहली टिप्पणी जो है इस लेख को लेकर और पंजाब की जो अर्थव्यवस्था, जरा संक्षेप में, और उसके बाद हम आपसे दूसरे सवाल भी वो पूछेंगे। जी प्रोफेसर साहब। देखिए, एक पंजाबी होने के नाते और एक भारतवासी होने के नाते वास्तव में पंजाब अपने देश में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाता रहा है। हमारे पंजाब की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज़्यादा थी। मैं एक अर्थशास्त्री की किताब लिखता हूँ, तो उसमें मैं बार बार जब भी लिखते थे कि सबसे ज़्यादा आमदनी वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, तो हम बताया करते थे कि पंजाब। लेकिन ये बात 2001 तक तो पूरी तरह से ऐसी थी कि भाई जो सेकंड रिचेस्ट स्टेट होती थी हरियाणा, उससे लगभग 9% ज़्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम होती थी, बड़ी काफ़ी दूर तक था। लेकिन धीरे धीरे करके पंजाब की अर्थव्यवस्था नीचे जाती गई, और आज ये स्थिति है कि बड़े अगर राज्यों की बात करें तो लगभग हम 10वें स्थान पर हैं, और अगर सारे राज्यों की बात करें तो लगभग हम 19वें-20वें स्थान पर आ गए हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पंजाब इस समय इतना नीचे क्यों गया। 5 नदियों का जो राज्य है पंजाब, जिस पर हमें नाज रहा है, और जिसमें उद्योग भी पनपते थे और कृषि भी पनपती थी।
सभी जो क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था के, उसमें जोश व खरोश से सब काम होता था, और पंजाबियों का तो जोश ही अलग होता है। बिल्कुल, तो उद्यमी है। लेकिन लेकिन पिछले कुछ समय से ये चिंता का विषय बना जा रहा है कि पंजाब की इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की जीडीपी में, वो कम होता जा रहा जी, है। ये बात मैंने अपने जी। लेख में लिखी है कि हम्म। एक टाइम था कि जो हमारी एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो 24% था, इंडस्ट्री का 28.4% था, और सर्विसेज का 47.6% था। अब हो क्या गया है कि इंडस्ट्री का शेयर जो है 28.4 से घटकर 25.51 पर आ गया 22-23 तक, तो लगातार घटता जा रहा है। एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ गया। तो ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये शेयर केवल आंकड़े नहीं है, वास्तव में इंडस्ट्री पंजाब से फ्लाई कर रही है। कोई मैंने जब जानने की कोशिश की तो कहाँ जा रहे हैं, तो कोई मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो कोई हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है, तो कोई हिमाचल में शिफ्ट हो रहा है, तो कोई विदेशों में शिफ्ट हो रहा है। यानी हमारे विदेश में इंडस्ट्री शिफ्ट करने का मतलब ये है कि हमारी आईपीआर भी अच्छी होगी, हमारी टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी, तब जाकर के हम विदेश में जाकर के शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से इंडस्ट्री उठाई और विदेश में लेके गए। तो ये सारा जो विषय है ये महत्व का इसलिए है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड थी कि विदेशों में भी जाकर वो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन अपने प्रांत में ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो इंडस्ट्री चलाने में राजू जी एक मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए। सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसमें उद्योग को पनपने का अवसर मिले। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तीसरा यह है कि जो उसके इनपुट्स हैं वो ठीक ठाक मिलने चाहिए, सही रेट पर मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली है, बिजली भी हमें ठीक रेट पर मिले। मैं जब चूँकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धात्मक ताकत है दुनिया के साथ व्यापार करने की, उसके बारे में लगातार विचार करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि चूँकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिजली महंगी होने के कारण अदरवाइज भी हमारे उद्योग जो हैं इतना नहीं पनप पाते, इसलिए कई बार हमें टैरिफ भी बढ़ाना पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो समस्या है, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट की समस्या हमारी प्रतिस्पर्धा को कम करती है। इसलिए हर राज्य को ये कोशिश करनी पड़ती है कि वो इंडस्ट्री को रिटेन करके रखे। आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वो तरह तरह के टैक्स बेनिफिट्स देता रहता है। अभी हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी कम कर दिया उद्योग के लिए। ये सारा जो हम देख रहे हैं, ये सब उद्योगों को आगे लाने की जरूरत इसलिए भी होती है कि रोजगार निर्माण होता है उससे। कृष्ण, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि आपने टैरिफ की बात की, और टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ी एक कॉस्ट फैक्टर है जो इंडस्ट्री के रास्ते में, उसकी ग्रोथ के रास्ते में बाधा बनता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। आपने अभी जो जिक्र किया है कि आपने ये जो परसेंटेज के हवाले से हमें बताया है कि पंजाब में जो इंडस्ट्री थी वो 28.4% था, और सर्विसेज 47.6%। ये सन 2011-12 का आंकड़ा है जो आपने अपने लेख में दिया है। और उसके बाद सन 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है, करीब करीब एक दहाके के बाद, वो घट के जो है वो इंडस्ट्री की जो है वो 25.51% रह गई है, 28.4 से नीचे गई है। उसी प्रकार सर्विसेज जो है वो 45.91
फीसद नीचे आई है 47.6 से। अब आप पंजाब के बारे में, क्योंकि ये लेख है, तो मैं बिल्कुल पंजाब पे फोकस करके आपका इसका जवाब चाहूंगा। वो ये कि 2011-12 में यहाँ पे अकाली दल बीजेपी की सरकार थी और 2017 में 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद 2 साल हो गए एक तीसरी पार्टी जो कहते हैं कि हम इनकलाबी हैं, आम आदमी पार्टी, वो सत्ता में है। अगर ये गिरावट 2011 से लेकर 2022-23 तक लगातार नीचे जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं इंडस्ट्री को लेके, सदस्य को, उसमें कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ घोटाला, कोई झोल है, जो सही तरीके से इकोनॉमिक मेरिट पे जो फैसले नहीं लिए गए। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपने अभी बिजली की बात की है, हाई टैरिफ की बात की है जो पंजाब में है, इंडस्ट्री वाले पिछले बहुत समय से चीख चला रहे हैं कि इसको कम किया जाए, कम किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस किस्म की एक राजनीति जो है, किस किस्म जो इस किस्म के नीतिगत फैसले ले रही है, जिससे इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है और वो नीचे जा रही है। इस पे आपकी टिप्पणी, विशेषकर जो नई पार्टी जो कहती है कि हम रवायती पार्टियों से फर्क है, उनकी जो नीति और विशेषकर बिजली जो है, जो फ्री वाली बिजली है, इसको लेके आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो वोट की राजनीति है कोई आज की तो है नहीं, ये तो शुरू से चली आई। जो पहले की सरकार थी वो भी किसानों को लुभाने की कोशिश करती थी और किसानों को फ्री बिजली देने की कोशिश करती थी, और उस फ्री बिजली का नुकसान पंजाब को पूरा हुआ है। यानी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं NK सिंह जी, वो बता रहे थे कि एक बार मैं पंजाब में गया तो मैंने पूछा कि भाई ये जो आप मोटर चलाई हुई है पानी की, तो ये कब बंद करते हो? उसने कहा जी हम कभी बंद करते ही नहीं है, तो बिजली जब जाती है तो अपने आप बंद हो जाती है। यानी आप ये समझिए कि बिजली का कितना दुरुपयोग पानी निकालने के लिए किया गया, और उसके कारण पानी का जो स्तर है वो नीचे और नीचे होता चला गया, जिसके कारण पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में जो एरिया है वो डार्क जोन हो गया है। हमारा पानी कितना नीचे चला गया है, तो पूरी अर्थव्यवस्था को, कृषि को भी नुकसान हुआ है उससे। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उद्योगों को नुकसान हुआ है, मैं यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे कृषि को भी नुकसान हुआ है। ये फ्री, मैं यही बात पे आपको आप एक सवाल ले लीजिए कि ये जो किसानों को फ्री बिजली दी जा रही है, इसीलिए क्या, क्योंकि ये सबसे पहले अकाली दल की जो सरकार थी उन्होंने सबसे, क्योंकि उनके लिए ये जाना पहचाना तथ्य है कि उनके लिए एक किसान बहुत बड़ा वोट बैंक। तो ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक मेरिट जो है वो पीछे धकेल दी जाती है, जिसकी वजह से ये स्थिति जो हमें दिखाई पड़, तो यहां आप इस बात पे जरूर टिप्पणी कीजिएगा कि जो किसानों को इस फ्री की बिजली का, आम आदमी पार्टी ने तो अभी सभी को दे दी है, घरेलू जो है कंज्यूमर उनको भी, लेकिन किसानों को इस फ्री बिजली का फायदा हुआ है या कोई दूरगामी नुकसान हुआ है? इस पे आप जरा मैंने अभी कहा है, मैं राजू जी, मैंने अभी कहा कि इसके कारण, फ्री बिजली देने के कारण पानी का स्तर नीचे चला गया, और आज हमारी कृषि उसी के कारण उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अलायंस गवर्नमेंट होती है तो उस अलायंस में जो अलायंस ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो जो पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, वो अपनी नीतियाँ चला लेती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये अकाली दल के बीच में ये लगातार टसल चलती रही, क्योंकि वो लोग शहरों पर ज़्यादा टैक्स लगाते रहे और गांवों में फ्री बिजली देते रहे। इस पर लगातार टसल चली, वो तो राजनीतिक कारण से सरकार चलती रही, लेकिन
ये जो इकोनॉमिक मेरिट्स उसकी कोई नहीं थी कि आप महंगी बिजली जो है उद्योग को दो और सस्ती और मुफ्त बिजली किसान को दो। इसमें कोई इकोनॉमिक मेरिट नहीं है, मेरा ये कहना है। प्रसाद, पर इसमें इसमें ये जो भेदभाव है कि उसको देके बोझ उद्योग पे डाल दो या शहरों पे डाल दो, मैं इसी बता रहा हूँ, इसी बता रहा हूँ। है तो ये फिर राजनीति है ना, ये बहुत केवल इतना ही नहीं था ये। कि बिजली महंगी की, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स आपने शहरों पे लगाए, हाउस टैक्स लगाया, बाकी चीजें लगाई। मैं पंजाब की सब चीजों को सुनता रहा हूँ, तो इसका जो प्रभाव पड़ा है वो पंजाब के उद्योग पनपते रहे तो भी, क्योंकि तब तक एक ऐसा जो चाइना के साथ बहुत बड़ा कंपटीशन आया नहीं था। उधर से अब चाइना के साथ कंपटीशन भी है, आपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज करके रखना है, बिजली महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि जब आपने सारा पैसा, अब खास तौर पर अभी पिछले 2 सालों में जो हम देख रहे हैं कि सारा पैसा डाइवर्ट हो रहा है फ्री बीज को, चाहे वो मुफ्त बिजली है, पानी है, कुछ भी है, उसको वो पैसा डाइवर्ट हो रहा है। देखिए जो तेल जो है वो तो तिलों से निकलना है ना, पंजाबी में कहा है कि तेल तो तिलों से ही निकलता है। उसी बजट में से आपने देना है, उस बजट में से आपने सारा पैसा तो दे दिया फ्री बीज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आप हालत देखो जाकर के पंजाब के इंडस्ट्रियल एरियाज की, सड़क ही नहीं है कि ट्रक जा ही नहीं सकता, ऐसी स्थितियां फोकल जितने फोकल पॉइंट्स बने हैं, जैसे लुधियाना में इंडस्ट्री जहां से मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, बहुत बुरा हाल है। और वहां की जो एसोसिएशंस है फोकल इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स, उनकी यही डिमांड जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि सड़कें नहीं, और बारिश होती है तो बिल्कुल, और वहां से जो जो उनके कस्टमर जो है, विशेषकर विदेशी कस्टमर जो आते हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक नुकसान का ये जो कारण, बिल्कुल आपकी सही बात है। तो ये जो बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पैसा डाइवर्ट किया, और पैसा डाइवर्ट किया, पहले तो केवल किसानों को किया जाता था, अब आम लोगों को भी कर दिया। जो दे सकता है उसका भी बिल माफ है, जो नहीं दे सकता वो तो चलिए ठीक है, लेकिन दे क्यों नहीं सकता? हर व्यक्ति को अपने बजट में रहना चाहिए, रखना भी चाहिए, और सरकार का दायित्व फ्री चीजें बांटना नहीं है। सरकार का दायित्व है कि अच्छी तरह से सरकार चलाए, जिसमें उद्योग आगे बढ़े, कृषि आगे बढ़े, लोगों का कल्याण हो, गरीब लोगों को घर मिल जाए, गरीब लोगों को अगर मान लिया खाने को नहीं है तो खाने को भी दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने वोट बटोरने के चक्कर में पैसे का दुरुपयोग करें। ये मैं समझता हूँ, मैंने बार बार इस बारे में लिखा भी है कि जो फ्रीबीज है ये एक प्रकार की रिश्वत है, एक रिश्वत है वोट के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। हम अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए केवल उद्योग को ही बलि का बकरा नहीं बना रहे हैं, हम अपने राज्य को बलि का बकरा बना रहे हैं, जिसके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। हम अपने देश को बलि का बकरा बना रहे हैं, जिसके ऊपर ये कर्ज बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हमारे जब डेट की बात आती है तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट को नहीं देखती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के डेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट्स के साथ जोड़ करके देखती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगातार कम आ रहा है, और जो स्टेट्स का जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे रेटिंग एजेंसियां ये कह रही हैं कि इस समय हम 80 से 90% जीडीपी का डेट रेशियो है हमारी, और ये 100% तक जा सकती है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग कम कर रही हैं। जो हमारे उद्योग जिस रेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं विदेशों से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हमारा देश जब लोगों विदेशों से जो ऋण उठा सकता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ओवरऑल जो देश को नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हम केवल अपने राज्य के आम लोगों की सुविधाओं को कम कर रहे हैं, उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। हम उद्योगों को बलि का बकरा बना रहे हैं, हम राज्य को बलि का बकरा बना रहे हैं, और हम पूरे देश को बलि का बकरा बना रहे हैं इस रिश्वत की राजनीति से। साहब, आपने जो बात शुरू किया, जो अंतर संबंध जिसकी मैं बात कर रहा, जो आपने इतनी बारीकी से समझाया कि सबसे पहले जो
कृषि क्षेत्र जो है, जो प्राइमरी क्षेत्र हमारी हमारी किसी भी इकोनॉमी में, तो वहां पे जो इनको फ्री बी दी गई है, जिसका नुकसान जो है, जिसके वो उद्योग को झेलना पड़ा है, क्योंकि उसको वो कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ी उद्योग को। तो क्या ऐसी स्थिति अब भी हो रही है कि जब आप घरेलू, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है भगवंत मान जी की, ये कह रहे हैं कि जी हम घरेलू जो कंज्यूमर है, करीब करीब कोई 80 लाख के करीब, ये इन्होंने कहा है कि इनको हमने फ्री बिजली का जो है वो फायदा दिया है। तो ये जो बर्डन है, इसकी जो भरपाई है, ये भी क्या इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ने वाली है, और जिससे पलायन इंडस्ट्री का और भी बढ़ेगा? बड़ा जस्टिफाइड होगा फिर अगर इंडस्ट्री पंजाब को छोड़ के जाती है तो। आप क्या कहते मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम हैं? अपने बजट का सही उपयोग करें, उसमें उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर उनको रियायतें देने की ज़रूरत है तो रियायतें दें, अगर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो वो करें, अगर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले जो था पंजाब का रास्ता लाहौर से निकल कर के जाता था, हम विदेशों में सप्लाई कर पाते थे आसानी से, लेकिन आज वो रास्ते बंद हैं। अभी अभी पंजाब से जो सामान जाएगा वो लाहौर के रास्ते से नहीं जाएगा। अब आपको पंजाब का सामान जो भेजना है वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, तो पहले आपको पोर्ट पर भेजना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब इस समय उसके कारण भी विकट स्थिति से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारे पास दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सरकार का दायित्व है कि उद्योगों को बचा के रखे। मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, कि अगर रोजगार निर्माण होता है तो वो उद्योगों से होता है। जी हाँ। उद्योगों में रोजगार निर्माण करने की क्षमता 6 से 7 गुना ज़्यादा होती है। बाकी क्योंकि कृषि में तो नया रोजगार पैदा हो नहीं रहा है, सर्विसेज में रोजगार निर्माण की सीमा है, लेकिन उद्योगों में रोजगार निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए अगर रोजगार को बढ़ाना है, अगर उद्योगों को बचाना है, अगर पंजाब की जीडीपी को दोबारा से नंबर 1 पर लाना है, तो उसके लिए उद्योगों को रियायत देना, उद्योगों के लिए सुविधाएं देना जरूरी है क्या? तो इसलिए यहाँ जो मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के लिए, कि अगर प्रांत का विकास करना है, अगर हमने जीडीपी, अपनी पर कैपिटा जीडीपी को दोबारा बढ़ाना है, अगर दोबारा से अपने पंजाब में उद्योगों की खुशहाली लानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार की राजनीति से बाज आएं, क्योंकि ये पंजाब के लोगों के कोई भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर सस्ता दे करके there is no free lunch in mouse net, कहा जाता है ना। तो अब मतलब ये है कि इसके जिसको अभी आपने रेखांकित किया है कि ऐसा अगर होता है तो इसके निश्चित तौर पे दूरगामी जो ऐसे प्रभाव जो हैं, जो गंभीर प्रभाव है, वो देखने को आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो है और भी कर्ज के, क्योंकि पंजाब में अभी पिछले 2 साल में 50,000 का जो कर्ज जो है करोड़ का, वो लिया जा चुका है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें बताती है कि अर्थव्यवस्था जो है, ये वोट बटोरने वाली जो राजनीति है, जिसमें कुछ रियायतें देके आप वोटें तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है, जिसके आधार पे कोई भी राज्य या राष्ट्र जो है वो उन्नति की जो राह पे आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि इस किस्म की जो राजनीति जो है उससे परहेज किया जाए, और चाहिए ये कि इकोनॉमिक मेरिट के ऊपर, जैसे अभी आपने ऐसा बोला है कि उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार जो है वो पैदा करने वाला है। हमारे पंजाब में तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के नहीं, बल्कि जितने बाहर से, जिन्हें हम माइग्रेंट प्रवासी
कहते हैं लेबर, वो पंजाब में आती है क्योंकि पंजाब में उद्योग है। तो इस उद्योग को नेक्स्ट हायर लेवल पे लेके जाने की जरूरत है और उसलिए एक बहुत साउंड नीतिगत फैसले जो है वो लेने की जरूरत है। और प्रोफेसर अश्विनी जी, आज इसी के साथ हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप आने वाले समय में भी दूसरे विषय में हम चाहेंगे अपने दर्शकों को आज ही बता दें कि हम दिल्ली में जो फ्री बिजली और पंजाब में फ्री बिजली और इसका क्या आपस में इंटरकनेक्शन है और इसका क्या एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में होगा। और वो लोग जो सोचते हैं कि ये रियायत है उनके भले के लिए है, तो ये उनके भले के लिए नहीं है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए दोबारा फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आपका विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद आज सारी बातचीत के लिए।